कि राम तुम एक काम करो, हिमालय आ जाओ। उन्होंने पैदल हिमालय गए और पैदल हिमालय जाकर के गुरु जी ने साक्षात्कार किया और कहा देखो श्री राम, तुमको एक काम करना है, इस धरती पर फिर से तुमको एक नया युग का निर्माण करना है। किसके द्वारा? बोले प्रज्ञा पुराण के द्वारा। इसीलिए माताओं, आप सबको ध्यान से जानना समझना है कि गायत्री परिवार केवल 2 काम के लिए नहीं आया है। आदमी क्या सोचता है, गायत्री परिवार को नशा छुड़ाने वाला। ना ना, ये छोटा मोटा काम हम कराने नहीं आए। गुरुदेव ने कहा हम नशा नहीं छुड़ाते, हम मांस मदिरा नहीं छुड़ाते। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो युग निर्माण करना है। हम तो गांव को क्या बनाना चाहते हैं? आदर्श बनाना चाहते हैं। वो काम हम कराने नहीं आए, वो हमारा मुख्य काम नहीं है। इसलिए आदमी लोग नजदीक नहीं आते गायत्री परिवार के। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज धरती पर आज जो छाया हुआ है, आज जो अत्याचार के रूप में जो राक्षस आया हुआ है, उन्होंने 3 प्रकार के राक्षस का नाम लिया। कौन कौन राक्षस आया हुआ है? उन्होंने कहा पहला है अज्ञान, दूसरा है अविद्या और तीसरा है अभाव। 3 राक्षस का नाम लिया। देखो 3 राक्षस शुरू से आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे त्रेता में कौन कौन थे मुख्य राक्षस थे? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। द्वापर में कौन कौन मुख्य राक्षस थे? कंस, शिशुपाल, जरासंध। वैसे इस कलयुग में गुरुदेव जैसा नहीं लगा होगा। मैं जब बोला था आज का राक्षस वो नहीं है आदमी जैसा, आज का राक्षस वो नहीं है शरीरधारी। जैसे पहले के राक्षस क्या थे? शरीरधारी। रावण कहने से पता चल जाता है कि लंकापति रावण। पहले के राक्षस के नाम लेने से पता चल जाता। कंस माने मथुरा का राजा कंस, पहले कहने से पता चल जाता था। अब ऐसा नहीं है, याद रखना। आज का राक्षस शरीरधारी नहीं, किसी को नाम चुन के नहीं बोल सकते ये राक्षस है करके। तो आज का राक्षस कहाँ है? खोपड़ी के अंदर में घुसा हुआ 3 राक्षस। मैं बोला ना पहले एक रावण, अब आज क्या है? घर घर रावण। तो कहाँ है घर घर रावण? खोपड़ी के अंदर में। कौन है पहला नाम का राक्षस? अज्ञान। अज्ञान समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। किसको कहते हैं अज्ञान? जैसे मान लो मैं नवा गांव आया, और नवा गांव जब आया तो मैं पूछा किसी आदमी से, क्यों भाई सरपंच की घर कदे करे? जाजी वो महाराज ने बता दे सरपंच की घर नहीं देखे, सरपंच नहीं जाना कहा। यहाँ आदमी ये आन गाँव ला है, अनजान आदमी। सुनो ध्यान से माता जी लोग, काकरो घर नहीं जानना, कोनो आदमी नहीं पहचानना, कोनो नहीं छीनना। ये किसका काम है? अनजान आदमी का काम है। मैं आन गाँव ला, अनजान हो नहीं जानो, सरपंच घर कदे करते। तो किसी दूसरे को नहीं जानना ये अनजान आदमी का काम है, और अपने आप को नहीं जानना ये अज्ञान आदमी का काम है। अज्ञान को अपना आप नहीं जानना। मैं कौन हूं, मैं काबर आया हो यहाँ, मोर का होता है, मेरे को भगवान ने धरती पर किस लिए भेजा, मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है। एक बार एक लड़का, छोटा सा लड़का था 8-10 साल का, वो अपने घर से निकल गया। और घर से निकल करके एक गुरु रहते थे ऋषिकेश में, उस गुरु का नाम था गिरिजानंद स्वामी, स्वामी गिरिजानंद। वो बहुत क्रोधी था, वो किसी के लिए भी क्रोध करता था, भड़क जाते था वो किसी के लिए। वो लड़का बोला कि माँ मैं वहां जा रहा हूँ गुरु जी के पास। मत जा बेटा, बड़ भड़का है वहाँ, वो बहुत भड़क देते, वहाँ क्रोधी है वो चला गया निकल कर। एक बीच में आश्रम में रुका, उसको पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला तुम बहुत छोटे हो। बोले मैं वो स्वामी गिरिजानंद का। अरे बेटा वहां कहाँ जाओगे, क्रोधी पंडित है, इतना क्रोधी के पास जाओगे? ऐसा क्रोध करेगा तो वहां से घर से रात 12 बजे रात को निकलना पड़ जाएगा। बोले कितना भी क्रोधी हो मैं उसी के पास जाऊंगा। कौन बोला? एक बालक ने बोला। धीरे धीरे कई लोग रास्ते में उसको मना किए, किसी की बात नहीं माने। अंत में बालक जब ऋषिकेश के आश्रम में गया और 10 बजे जब सुबह दिन को जब फाटक खटखटाया, गुरुजी स्वामी स्वामी दरवाजा खोलो, तो शिष्य लोग भागते भागते आए और देखा एक छोटा सा लड़का, 9-10 साल का छोटा सा लड़का। शिष्य लोग बताने गए गुरुजी कोई बालक आया है, अब आपका नाम ले रहा है, स्वामी जी बोल रहे हैं, दरवाजा खोले कि नहीं खोले? रुको मैं जाता हूं। अब दरवाजा के अंदर से गुरुजी ने बोला स्वामी गिरिजानंद ने, कौन है? तो लड़का बोला गुरुजी उसी को तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, उसी जानने।
गुरु जी का दिमाग चकरा गया। अरे बाप रे, अरे बेटा तू कौन है? बोले गुरु जी। और उसको ज्ञान दिया स्वामी गिरिजानंद जी ने। वही बालक आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती नाम के बहुत बड़ा संत बना। और वो बालक क्या किया? आर्य समाज का संस्थापक बन के भारत देश में आर्य समाज को चलाया और इसी वैदिक रीति को उन्होंने परंपरा को बनाए रखा। उसका नाम हुआ आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। कौन? किसको जानना चाहो? गुरुजी मैं कौन हूं? मैं इसी को मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको पूछूंगा तो आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? मैं गिरिजा भाई हरो, मैं समारोह हरो भाई। आप समारोह बताओगे, नाम को बताओगे, जाति को बताओगे, है कि नहीं? और उससे कुछ बताओगे क्या? नहीं। गुरुजी कहना यही है कि आज धरती पर जो आदमी आज जो अवतार हुआ है, आदमी का जो जन्म हुआ है, वो जीता जागता क्या है? साक्षात जीवन देवता है और कुछ दूसरा नहीं। हम भगवान खोजने के लिए कहां कहां जाते हैं? तीर्थ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, न जाने हम कहां कहां जाते हैं भगवान खोजने के लिए। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा अगर कलयुग का अगर कोई जीवन देवता है तो कौन है? बोले मनुष्य रूपी शरीर रूपी जीवन देवता। भगवान ने न जाने क्या क्या विभूति दी हमारे अंदर में, न जाने भगवान ने हमें क्या क्या बना के भेजा है, न जाने भगवान ने हमारे अंदर में क्या क्या डाल के भेजा है। तो मित्रों आज अज्ञान रूपी राक्षस सबसे बड़ा खतरनाक राक्षस है। अपने आप को नहीं जानना। और जिस दिन आदमी अपने आप को जान जाता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, मुझे भगवान ने किस लिए भेजा, तो वह आदमी अपने आप को जान करके क्या हो जाता है? स्वयं भगवान हो जाता है। तो जीवन क्या है? जीवन देवता है। आइए जीवन देवता क्या कहता है उसे जाने, हम कौन है उसे समझने का प्रयास करें। कहाँ भूल हो गई है, हम कहाँ भटक गए हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक प्रज्ञा पुराण में लिखा मनुष्य कुछ नहीं भटका हुआ देवता है। तो हम इतना भटक कैसे गए हैं? हम देवता होते हुए कहाँ भटके हैं? मित्रों आइए इसे भजन सुनकर के आप जाने कि हम कैसे भटके हुए देवता। जीवन